Bismillahirrahmanirrahim. Today's topic of discussion is important ट्रीटमेंट ऑफ क्लिनिकल कंडीशन। तो आज की इस वीडियो के अंदर इंपॉर्टेंट ड्रग पॉइजनिंग को ट्रीट करने के लिए ड्रग्स को पढ़ने वाले हैं और कुछ इंपॉर्टेंट क्लिनिकल कंडीशन है लाइक थाइलिन ग्लाइकोल और मेथनॉल की इंटॉक्सिकेशन होती है तो उसको ट्रीट करने के लिए फोमिपेजोल देती है जो अल्कोहल डिहाइड्रोजनेस इनहिबिटर है और इसके अलावा एथेनॉल देती है। क्रोनिक हेपेटाइटिस बी और सी को ट्रीट करने के लिए इंटरफेरोन अल्फा प्लस रिबाविरिन मिला के देते हैं। इंटरफेरोन अल्फा हेपेटाइटिस बी वायरस और हेपेटाइटिस सी दोनों के अंदर देते हैं, जबकि सिमिप्राविर, सोफेस्बियोविर, डेक्लाटेस्विर ये ग्राजोप्राविर हेपेटाइटिस सी वायरस को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल करती है। स्ट्रेप्टोकोकस बोविस को ट्रीट करने के लिए पेनिसिलिन प्रोफाइलैक्सिस के फॉर्म में देती है। क्लोस्ट्रीडियम डिफिसिल को ट्रीट करने के लिए मेट्रोनिडाजोल है और अगर रिफ्रैक्टरी है तो ओरल वेनकोमाइसिन देती है। हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा को ट्रीट करने के लिए अमोक्सिलिन और ग्लाइवोलिनिक एसिड देती है। इसके अलावा मेनिंजाइटिस के लिए सेफ्ट्रियाक्सोन है और प्रोफाइलैक्सिस के लिए रिफेम्पिन देती है। डिज़िरिया गोनोरिया को ट्रीट करने के लिए सेफ्ट्रियाक्सोन और इसके अलावा क्लैमिडिया ट्रकोमेटस को ट्रीट करने के लिए डॉक्सीसाइक्लिन या एजिथ्रोमाइसिन देती है। नेज़िया मेनिंजाइटिस को ट्रीट करने के लिए पेनिसिलिन जी या सेफ्ट्रियाक्सोन देती है या प्रोफाइलैक्सिस के लिए रिफेम्पिन है, सिप्रोफ्लॉक्सासिन है या सेफ्ट्रियाक्सोन है। ल्यूजिनल और हीमोफिलिया को ट्रीट करने के लिए मैक्रोलाइड देते हैं, स्पेसिफिकली एजिथ्रोमाइसिन या फ्लोरोक्विनोलोन। सूडोमोनास के लिए बहुत सारी ड्रग होती है लाइक पिपार्सिलिन, टेजोबैक्टम, सैफ्लोस्पोरिन है, मोनोबैक्टम होती है, फ्लोरोक्विनोलोन्स होती है, कार्बापेनिम होती है। ट्रिबोनिमा पैलिडम के लिए पेनिसिलिन जी होती है। क्लैमिडिया ट्रैकोमेटस के लिए एजिथ्रोमाइसिन या डॉक्सीसाइक्लिन होती है। ओके, इनके साथ सेफ्ट्रियाक्सोन मिला के देती है फॉर द गोनोरिया को इन्फेक्शन। और जो क्लैमिडिया कंजक्टिवाइटिस है उसको ट्रीट करने के लिए ओरल एरिथ्रोमाइसिन देती है। कैंडिडल बैकन के इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए टॉपिकल एजोल देती है लाइक विजिनाइटिस है और इसके अलावा और क्या देती है, निस्टैटिन है, फ्लूकोनाजोल है, कैस्पोफेंजिन ओरल फॉर्म में देती है। ओके, जबकि इसोफेजियल सिस्टमिक कैंडिडियासिस को ट्रीट करने के लिए फ्लूकोनाजोल, एम्फोटेरेसिन बी और कैस्पोफेंजिन है। क्रिप्टोकोकस न्यूफॉर्मेंस को किस तरह से ट्रीट करते हैं लाइक इंडक्शन हम देते हैं एम्फोटेरेसिन बी सी या फ्लूकोनाजोल से नहीं, फ्लूसाइटोसिन से इंड्यूस करती है, मेंटेनेंस के लिए फ्लूकोनाजोल इस्तेमाल करते हैं। स्पोरोथेरिक शिनकाई के लिए इट्राकोनाजोल है, पोटेशियम आयोडाइड है। निमोसिस्टस जीरोवेकाई के लिए ट्राइमेथोप्रिम सल्फामिथोक्सासोल होती है। अगर CD4 काउंट 200 से नीचे कम हो जाएगा तो प्रोफाइलैक्सिस और ट्रीटमेंट के लिए इस्तेमाल होती है। टोक्सोप्लाज्मा गोंडी पैरामेथिबिन और सल्फाडियाजिन को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल होती है। मलेरिया के अंदर मलेरिया को ट्रीट करने के लिए क्लोरोक्विन, लेकिन क्लोरोक्विन नहीं है तो बेफ्लोक्विन है। फिर आपने मेलाडोन इस्तेमाल करनी होती है। प्राइमाक्विन लीवर हिप्नोजॉइड के लिए, ट्राइकोमोनास वेजिनालिस के लिए मेट्रोनिडाजोल है। स्ट्रेप्टोकोकस पायोजीन के लिए पेनिसिलिन की प्रोफाइलैक्सिस, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई के लिए पेनिसिलिन, सेफ्लोस्पोरिन होती है। स्टाफिलोकोकस ऑरियस के लिए अगर वो सेंसिटिव है तो नेफिसिलिन, ऑक्सासिलिन, डिक्लॉक्सासिलिन है, लेकिन अगर मर्सा है तो वैनकोमाइसिन, डेप्टोमाइसिन, लिनोजुलाइड, सेफ्ट्रोलोन है। एंटीरोकोकाई को ट्रीट करने के लिए वैनकोमाइसिन होती है। इसके अलावा अमाइनो पेनिसिलिन और सेफ्लोस्पोरिन होती है, लेकिन अगर वैनकोमाइसिन रेजिस्टेंट एंटीरोकोकाई है तो डेप्टोमाइसिन, लिनोजुलाइड, टिगेसाइक्लिन और स्ट्रेप्टोग्रामिन यूज़ करनी चाहिए। रिकेट्सिया के लिए डॉक्सीसाइक्लिन होती है और क्लोराम्फेनिकोल होती है। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के लिए रिफेम्पिन, आइसोनियाज़ाड, पिराज़िनामाइड और इथेनब्यूटोल होती है। यूरिनरी ट्रैक्ट प्रोफाइलैक्सिस के लिए ट्राइमेथोप्रिम सल्फामिथोक्सासोल है। इन्फ्लुएंजा के लिए सल्टामाविर, ज़ानामाविर है। साइटोमेगालो वायरस को ट्रीट करने के लिए जेंसिक्लोविर, फॉस्कार्नेट और सिडोफाविर होती है। ठीक हो गया, ओके। पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस को क्लोज करने के लिए, इंडोमेथासिन ओपन करने के लिए हम माइसोप्रोस्टोल वगैरह यूज़ करते हैं। स्टेबल एंजाइना के लिए सबलिंगुअल नाइट्रोग्लिसरीन है। हाइपरकोलेस्ट्रोलीमिया को ट्रीट करने के लिए स्टैटिन्स होती है। हाइपरट्राइग्लिसरीडीमिया के लिए फाइब्रेट होती है। एरिथमिया इन द डैमेज कार्डियक टिश्यू तो लिडोकैन या मेजिलिटिन यूज़ करते हैं। प्रोलैक्टिनियमा को ट्रीट करने के लिए ब्रोमोक्रिप्टिन या कैबरगोलिन है। डायबिटीज इंसिपिडस को सेंट्रल वाले के लिए डेस्मोप्रेसिन, जबकि नेफ्रोजेनिक के लिए हाइड्रोक्लोरोथायोजाइड, एमिलोराइड है और इंडामेथोसिन आ जाती है। सिंड्रोम ऑफ इनएप्रोप्रिएट रेडियस को ट्रीट करने के लिए फ्लूइड की रिस्ट्रक्शन करती है। इंट्रावीनस हाइपरटोनिक सलाइन देती है। कोनिवेप्टिन है, टोलवेप्टिन है, लिथियम है, डिमेथ्लोसाइक्लिन है। डायबिटिक कीटोसिडोसिस को ट्रीट करने के लिए फ्लूइड्स देती है, इंसुलिन देती है, पोटेशियम देती है। फियोक्रोमोसाइटोमा के लिए फिनॉक्सीबेंजामीन है। कार्सिनॉइड के लिए ऑक्टेरोटाइड और टेलोट्रिस्टैट है। कार्सिनॉइड सिंड्रोम तो हो गया। डायबिटीज मेलिटस टाइप 1 के लिए इंसुलिन और प्रेवलेंटाइड है। टाइप 2 के लिए डाइटरी इंटरवेंशन होती है, ओरल हाइपोग्लाइसीमिक और इंसुलिन देनी है। क्रोन डिजीज के लिए कॉर्टिकोस्टेरॉइड, इन्फ्लेक्सिमाब वो देते हैं और इज़ेथियोप्रिन देती है। अल्सरेटिव कोलाइटिस है तो अल्सरेटिव कोलाइटिस के लिए 5 अमाइनो सैलिसिलिक एसिड प्रिपरेशन यूज़ करते हैं लाइक मेसालामिन है, मार्केप्टोपिरिन है, इन्फ्लेक्सिमाब है। सिकल सेल डिजीज के लिए हाइड्रोक्सी यूरिया इस्तेमाल करते हैं जो कि फीटल हीमोग्लोबिन को बढ़ा देता है। क्रोनिक माइलोजीनस ल्यूकेमिया को ट्रीट करने के लिए जो कि BCR-ABL जीन की ट्रांसलोकेशन की वजह से होता है तो उसके टायरोसिन काइनेस इनहिबिटर देते हैं लाइक इमाटिनिब है। एक्यूट प्रोमाइलोसिटिक ल्यूकेमिया है, M3 है, तो इसके लिए आर ट्रांसडेटिनोइक एसिड और आर्सेनिक ट्राइऑक्साइड है।
एंटी कोगुलेशन इन प्रेगनेंसी, तो लो मॉलिक्यूलर वेट हेपरिन होती है। लो मॉलिक्यूलर वेट क्या होती है? ये फ्रैक्शनेटेड होती है, ठीक है। इमीडिएट एंटी कोगुलेशन हेपरिन है, लॉन्ग टर्म में वारफरिन है, डेबिकेट्रॉन है और डायरेक्ट फैक्टर 10 इनहिबिटर है। हेपरिन की रिवर्सल प्रोटामिन से होती है, वारफरिन की स्लो फॉर्म में विटामिन की और रैपिड के लिए फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा या प्रोथ्रोम्बिन कॉम्प्लेक्स कंसंट्रेट है। ओके, जो डेबिकेट्रॉन की रिवर्सल होती है वो इडारीसुजीमाब होती है, डायरेक्ट फैक्टर 10 ए इनहिबिटर रिवर्सल, तो इसमें एंडेक्सिनेट अल्फा आती है, ठीक है। और इसके अलावा HER2 पॉजिटिव ब्रेस्ट कैंसर, तो उसके लिए ट्रस्टोजुमाब यूज़ करते हैं। हेमरेजिक सिस्टाइटिस साइक्लोफॉस्फेमाइड या फॉस्फेमाइड की वजह से होता है, तो मेस्ट्रान यूज़ करते हैं। नेफ्रोटॉक्सिटी प्लेटिनम कंपाउंड से, तो उसको प्रिवेंट करने के लिए एमिफॉस्टिन देती है। कार्डियोटॉक्सिटी को डेक्सामेथासोन, माइलोसप्रेशन को प्रिवेंट करने के लिए ल्यूकोवरीन है। ऑस्टियोपोरोसिस के लिए PTH एनालॉग यूज़ करते हैं। SCRM है, कैल्सिटोनिन है, डिनोसिमाब है। ऑस्टियोमलेशिया और रिकेट्स को ट्रीट करने के लिए विटामिन डी सप्लीमेंट होती है। ओके, क्रोनिक गाउट के लिए ज़ैंथीन ऑक्सीडेज इनहिबिटर है, लाइक एलोपेरिनोल है, फिबॉक्सिस्टैट होती है। ओके, पैग्लोटिकेस है। जबकि एक्यूट के लिए एनसाइड ग्लूकोकॉर्टिकॉइड देते हैं, कोलचिसिन देते हैं। बर्गर डिजीज के लिए स्मोकिंग सेसेशन है। कावासाकी के लिए IVIG और एस्पिरिन है। अब आपने ये बताना है कि IVIG होता क्या है। टेम्पोरल आर्टेराइटिस के लिए ग्लूकोकॉर्टिकॉइड है। ग्रेनुलोमेटस विद पोलियंजाइटिस, तो साइक्लोफॉस्फेमाइड या ग्लूकोकॉर्टिकॉइड देते हैं। न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट की प्रिवेंशन के लिए फोलिक एसिड देते हैं। माइग्रेन के लिए बहुत सारी थेरापीज होती है, लाइक एबॉर्टिव थेरापी के अंदर सुमाट्रिप्टान और एनसाइड होती है। प्रोफाइलैक्सिस में प्रोपेनोलोल, टोपिरामेट, ओके, एंटी-CGRP एंटीबॉडीज होती है और एमिट्रिप्टालिन होती है। मल्टीपल स्क्लेरोसिस के अंदर डिजीज मॉडिफाइंग थेरापी देती है, लाइक बीटा इंटरफेरॉन है। इंट्रावेनस स्टेरॉइड देते हैं। टॉनिक क्लोनिक सीजर के लिए लेविटिरासिटाम, फेनिटोइन, वालपरामेट, कार्बामेज़ापिन है। एब्सेंस सीजर के लिए एथोसोक्सामाइड और ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया के लिए कार्बामेज़ापिन होती है। मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया के लिए डेंट्रोलिन है। एनोरेक्सिया के लिए SSRI यूज़ करते हैं। बुलिमिया नर्वोसा के लिए भी SSRI यूज़ करते हैं। अल्कोहल यूज़ डिसऑर्डर है, तो डाइसल्फिराम, एकम्प्रोसेट, नाल्ट्रेक्सोन है। अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर के लिए मिथाइलफेनिडेट, एम्फेटामिन, एमोक्सिसिटिन है, क्लोनिडीन होती है। अल्कोहल की विड्रॉल है, तो इस केस में लॉन्ग एक्टिंग बेंजोडाइज़ेपिन देते हैं, लाइक क्लोरडाइज़ेपोक्साइड और डायज़ेपाम। बाइपोलर डिसऑर्डर में मूड स्टेबलाइजर है, लाइक लिथियम है, वैल्प्रोइक एसिड, कार्बामेज़ापिन और एटिपिकल एंटीसाइकोटिक्स होती है। ओके, डिप्रेशन के लिए SSRI होती है फर्स्ट लाइन के लिए। जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर में SSRI और SNRI, लेकिन SNRI फर्स्ट लाइन होती है। बसपिरोन सेकंड लाइन ड्रग होती है। शिज़ोफ्रेनिया में एटिपिकल एंटीसाइकोटिक है। हाइपर अल्डोस्टेरोनिज़म को ट्रीट करने के लिए स्पाइनोलेक्टोन है। बिनाइन प्रोस्टैटिक हाइपरप्लेजिया को ट्रीट करने के लिए अल्फा 1 एंटागोनिस्ट होती है। 5 अल्फा रिडक्टेस इनहिबिटर होते हैं। फॉस्फोडाइएस्ट्रेस 5 इनहिबिटर होते हैं। ओके, ठीक है। और TURP। इसके बाद इनफर्टिलिटी है, तो उसको ट्रीट करने के लिए ल्यूप्रोलाइड, क्लोमिफेन और GnRH एनालॉग, जो GnRH होता है पल्सटाइल फॉर्म में देते हैं, ठीक हो गया। ओके, तो ब्रेस्ट कैंसर इन द पोस्ट मेनोपॉजल, तो एरोमेटाइज इनहिबिटर देते हैं। ER ओवर PR एस्ट्रोजन रिसेप्टर या प्रोजेस्टेरोन रिसेप्टर पॉजिटिव ब्रेस्ट कैंसर है, तब इसके लिए टोमैक्सोफिन देते हैं। यूट्राइन फिब्राइड को ट्रीट करने के लिए हम ल्यूप्रोलाइड देते हैं, स्पेसिफिकली कंटिन्यूअस फॉर्म में। मेडिकल अबॉर्शन के लिए माइफाप्रोस्टोन है। प्रोस्टैटिक एडिनोकार्सिनोमा डाइथाइल स्टिलबेस्टिरोल की वजह से होता है, नहीं वो वेजाइनल एडिनोकार्सिनोमा था। तो उसको ट्रीट करने के लिए प्रोस्टेट के कैंसर के लिए फ्लूटामाइड है, डाइग्रालिक्स है, कीटोकोनाजोल है और GnRH कंटिन्यूस फॉर्म में देते हैं। ओके, इरेक्टाइल डिसफंक्शन के लिए सिल्डेनाफिल होती है। पल्मोनरी हाइपरटेंशन के लिए इडियोपैथिक है, तो सिल्डेनाफिल है, बोसेंटेन है, एप्रोप्रोस्टेनोल है और इलोप्रोस्टेट होता है। ओके, तो हमने डिफरेंट फार्माकोलॉजी को डिस्कस कर लिया है, ठीक हो गया। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।